सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर एपिसोड के साथ नए खुलासे और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। पौदार हाउस में चल रहा यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब उस मोड़ पर आ गया है जहां एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। सब कुछ तब शुरू होता है जब दादीसा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और पूरा परिवार अस्पताल और घर के बीच परेशान घूम रहा होता है। इसी बीच अभीरा एक बार फिर पौदार हाउस में कदम रखती है। जैसे ही अभीरा की एंट्री होती है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। कुछ लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वही दादीसा को संभाल सकती है, लेकिन अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभीरा फिर से इस घर में आए। उसके मन में पहले से ही बहुत सारी गलतफहमियां भरी हुई हैं और इसी वजह से वह अभीरा को देखते ही भड़क उठता है। अरमान गुस्से में कहता है कि अभीरा की हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है और उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरमान का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अभीरा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले जाता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है। घर के बाकी लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। महादेव बीच में आकर अरमान को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अरमान उस समय किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। वह गुस्से में गेट खोलता है और अभीरा को घर से बाहर धकेल देता है। यह दृश्य देखकर घर के बाकी सदस्य भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह बाहर खड़ी होकर सोचती है कि अगर वह चली गई तो दादीसा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। उसी वक्त अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह गेट के ऊपर से कूदकर दोबारा घर के अंदर आ जाती है। जब अरमान उसे दोबारा अंदर देखता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह अभीरा से कहता है कि क्या उसे शर्म नहीं आती, बार बार मना करने के बाद भी वह यहाँ आ रही है। लेकिन अभीरा शांत रहते हुए कहती है कि वह यहाँ अरमान के लिए नहीं आई है, बल्कि दादीसा के लिए आई है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दादीसा को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो पूरे घर को झकझोर देता है। दादीसा बेहोशी की हालत में व्हीलचेयर पर बैठी होती हैं और अचानक उनके होंठों से अभीरा का नाम निकलता है। दादीसा बार बार अभीरा को पुकारने लगती हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। विद्या, जो अब तक अभीरा के खिलाफ खड़ी थी, वह भी इस दृश्य को देखकर चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। दादीसा की हालत देखकर घर के बाकी लोग भी मजबूर हो जाते हैं और आखिरकार अभीरा को घर के अंदर रहने की इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन तभी अचानक एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। दादीसा के ऑक्सीजन मास्क का प्लग निकल जाता है और उनकी सांसें अटकने लगती हैं। यह देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। अभीरा तुरंत दौड़कर प्लग ठीक करने की कोशिश करती है ताकि दादीसा की सांसें फिर से सामान्य हो सकें। लेकिन अरमान को लगता है कि यह सब अभीरा की वजह से हुआ है। वह गुस्से में अभीरा पर आरोप लगा देता है कि उसकी वजह से दादीसा की हालत और खराब हो गई। अरमान की यह बात सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ दादीसा की मदद करना चाहती थी। लेकिन अरमान उसकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वह एक बार फिर अभीरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक घर के दरवाजे पर एक शख्स आता है और अपनी पहचान दादीसा के वकील के रूप में देता है। उसकी एंट्री के साथ ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। वकील बताते हैं कि दादीसा ने कुछ समय पहले ही अपनी वसीयत तैयार करवाई थी और उनसे कहा था कि सही समय आने पर वह परिवार के सामने इस वसीयत को पढ़कर सुनाएं। वकील यह भी बताते हैं कि वह पिछले 2 दिनों से दादीसा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें खुद यहाँ आना पड़ा। खुद जैसे ही वकील यह बात कहते हैं, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अरमान और विद्या दोनों ही हैरान होकर वकील की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद वकील एक फाइल निकालते हैं जिसमें दादीसा की वसीयत के पेपर्स होते हैं। वकील कहते हैं कि कावेरी जी ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैसला किया है, वह सभी के सामने बताना ज़रूरी है। इसके बाद वह पेपर्स सीधे अभीरा के हाथ में दे देते हैं। यह देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दादीसा ने वसीयत के पेपर्स अभीरा को ही क्यों दिए। इसके बाद वकील एक बड़ा खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी में अभिराज शर्मा का भी हिस्सा है और उसकी अनुमति के बिना इस घर को न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं,
इस घर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अब उसकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकेगा। यह सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। अरमान को पहली बार एहसास होता है कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल दादीसा ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। उन्हें पता था कि परिवार के बीच बढ़ती दूरियां एक दिन सब कुछ तोड़ देंगी। इसलिए उन्होंने यह वसीयत बनवाई ताकि अभीरा और अरमान एक ही छत के नीचे रहें और शायद इसी बहाने उनके रिश्ते की दूरियां भी खत्म हो जाएं। दादीसा की आखिरी इच्छा यही थी कि यह बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो जाए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अरमान चाहकर भी अभीरा को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। कानून भी अब अभीरा के साथ खड़ा है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अरमान के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह अपने गुस्से और अहंकार को चुनेगा या फिर दादीसा की आखिरी इच्छा का सम्मान करेगा। वहीं दूसरी तरफ विद्या भी अब परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसका हर प्लान धीरे धीरे फेल होता नजर आएगा। दादीसा के इन प्रॉपर्टी पेपर्स ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी है। अब पौदार हाउस में हर दिन एक नया ड्रामा और नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस वसीयत की वजह से अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां खत्म होंगी, या फिर यह फैसला परिवार में एक नया तूफान खड़ा कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दादीसा का यह कदम आखिर इस परिवार को जोड़ पाएगा या फिर कहानी को और ज्यादा उलझा देगा।